गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। जैसे कि आप जानते हैं, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा ऑलमोस्ट 80% चैप्टर जो है कवर हो चुका है। अब बस 20% रह गया। आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका आ गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अश्वित पाप का त्याग। जो दशवित जो पाप होते हैं, दशवित का मतलब है 10 पाप है हमारे, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। पाप मतलब कि जो गलत काम होते हैं जिनसे दूसरों को हानि पहुंचती है और हमारे लिए भी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 10 पाप जो है वो कौन से हैं ये पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले श्लोक जो है सेकंड चैप्टर का 21 और 22 ये आपको बुक से पढ़ना है। आप बुक से पढ़ लीजिएगा। 10 प्रकार के पाप कर्म जो शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए जाते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। 10 तरह के जो पाप हैं वो हमारे शरीर के द्वारा किए जाएंगे, मन के द्वारा किए जाएंगे और वाणी मतलब ज़बान के द्वारा किए जाते हैं, मतलब कुछ बोलकर। तो वो क्या है, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है शारीरिक पाप, जो शरीर से किए जाते हैं, जैसे हिंसा, किसी को चोट पहुंचाना, स्तय यानी कि चोरी करना, और अन्यथा कर्म मतलब कि जैसे कि किसी लेडी के साथ में ज़बरदस्ती संभोग करना, मतलब शरीर से किया जाएगा वो। तो ये क्या है, हमारे शारीरिक पाप है जो हमें नहीं करने चाहिए। 3 पाप ये हो गए हमारे। और वाचिक पाप के अंदर क्या आता है, पेशुन्य यानी कि किसी की चुगली करना, जो मुंह से, वाचिक मतलब कि मुंह से बोलकर की जाएगी। दूसरा आता है परुष यानी कि कठोर वचन, किसी के साथ में ऐसा कोई प्रॉमिस कर देना जिसे हम निभा ना सके। अनर्थ यानी कि झूठ बोलना। और समीभिन्न प्रलाप मतलब कि असंबंध बोलना। इर्रेलेवेंट टॉक करना, जो हमारे मतलब जिसका कोई भी मीनिंग ना हो, मतलब बेवजह की बकवास करना। ठीक है, तो हमारे 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, मतलब 7 हो चुके हैं। और तो 3 बचे हैं पाप। वो कौन से हैं हमारे, वो हैं व्यापाद, जो कि मानसिक पाप होता है। व्यापाद, दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचना, जो मानसिक यानी कि जो हम अपने दिमाग से सोचते हैं। व्यापाद, दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। और इसके अब आता है अविद्या, ईर्ष्या या दूसरों के धन को लेने की इच्छा रखना, मतलब कोई अमीर है तो उसके धन को हड़पने की कोशिश करना। फिर लास्ट आता है हमारा द्विगीप्रिय, नास्तिकता, मतलब किसी को ना मानना। नास्तिक यानी कि भगवान, गुरुजनों वगैरह का अपमान करना और अल्लाह में या फिर भगवान के अंदर विश्वास ना रखना। ठीक है, हमारे कितने 10 पाप हो गए। 3 जो हैं हमारे शारीरिक पाप हैं। वाचिक पाप 4 हैं हमारे, 3 और 4 हमारे 7 हो गए। और मानसिक पाप जो हैं वो 3 हैं, पूरे 10 हो गए। तो हमारे जो ये हैं दशविध पाप, ये जो है दशविध पाप हमारे ये सारे हैं। ठीक है, अब हमारा जो दिनचर्या था ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब हमारे इसके बाद में रात्रिचर्य आता है। रात्रिचर्य पढ़ते हैं। देखिए, रात्रिचर्या में क्या बताया हुआ है, रात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ डंडा लेकर सिर पर मोली यानी कि पगड़ी बांधकर और सहायक को साथ लेकर जाना चाहिए। अगर हम, वैसे तो पहली बात यह है, रात में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करना है, हमें आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ में डंडा लेकर जाना है, सिर पर पगड़ी बांध कर जाना है और सहायक को साथ लेकर जाना है। ऐसा क्यों करना है, देखिए, अगर ज़रूरत पड़ती है हम डंडा लेकर क्यों जाए, ताकि हम रात में चलें तो जो अगर गड्ढा वगैरह हो तो हमें इजीली डंडे से पता चल जाए पहले ही कि यहाँ पर गड्ढा है, ताकि हम गिर ना जाएँ उसके अंदर। सिर पर पगड़ी बांध कर क्यों जाना है, जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल टिड्ढा वगैरह सर पर आकर बैठ जाता है, तो उससे हमारी हिफाजत के लिए पगड़ी बांध कर जाना है हमें। सहायक को साथ लेकर, ये जैसे कोई चोर वगैरह मिल जाए या कोई भी मिल जाए तो एक इंसान अगर साथ में रहता है तो सही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है निषिद्ध स्थान। निषिद्ध स्थान में क्या दिया हुआ है, चैत्य, पूज्य, ध्वज, आशत, छाया, भस्म, तुष, आशु, चीन। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2/33 दूसरे अध्याय का 33 श्लोक है। देखिए, निषिद्ध स्थान ये है जहाँ पे जाने के लिए मना किया हुआ है। देखिए, चैत्य का मतलब क्या होता है, जिस वृक्ष पर भूत प्रेत या ब्रह्मा का निवास हो। या फिर पूज्य, गुरु श्रेष्ठ व्यक्ति। ध्वज, जहाँ पे झंडा लगा हो, चांडाल हो। छाया, परछाई हो या राख का ढेर हो, या फिर धान की भूसी हो, या फिर अपवित्र जगह हो, वहाँ जाने का निषेध, मतलब मना किया गया है कि हमें उन जगहों को नहीं लांघना चाहिए रात के समय पर। मतलब जहाँ पे भस्म, जहाँ पे राख का ढेर पड़ा हो, जहाँ परछाई हो या झंडा हो, या फिर किसी भी पेड़ के ऊपर भूत या प्रेत का निवास हो, उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। और अपवित्र जगहों पर, जैसे कोई व्यक्ति अगर नहा रहा है, उसके नहाने के पानी को भी हमें क्या है, लांघना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे अलग अलग श्लोक दे रखे हैं और अलग अलग उनके बारे में दे रखा है। आप सब कुछ पढ़ लेना, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है, वो आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तैर कर
तैर कर नदी को पार नहीं करना चाहिए, अग्नि को कंधे पर रखकर नहीं चलना चाहिए, ब्रश पर नहीं चढ़ना चाहिए। तैरकर नदियों को पार करने के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि कभी वहाँ पर मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल प्रेजेंट हो, और अग्नि को कंधे पर नहीं लेकर चलना चाहिए, कभी कुछ चीज़ का नुकसान हो जाए। ब्रश पर चढ़ने के लिए मना इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े प्रेजेंट हो सकते हैं और ऊपर से तुम गिर भी सकते हो। मुख को ढके बिना छींकना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए, जम्भाई नहीं लेना चाहिए। वही चीज़ बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह जो होते हैं वो उड़ेंगे, एनवायरनमेंट में फैलेंगे, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला गया है। जो नासिका का मल है उसे नहीं कुरेदना चाहिए और बहुत देर तक उकड़ू पैर पर नहीं बैठना चाहिए। उकड़ू पैर पर बैठने से क्या होता है, पाइल्स डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं, इसीलिए हमें क्या है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये श्लोक के साथ में दे रखे हैं, आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, मतलब बुक में से श्लोक का पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में ये दिया हुआ है त्याज्य कर्म। त्याज्य कर्म क्या है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, सामने या पूर्व दिशा की वायु, जहाँ मतलब सामने की हवा हो और सामने की धूप, रज यानी कि डस्ट, तुषार का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हमें मतलब परहेज़ करना चाहिए, सामने की वायु से और सामने की धूप से और डस्ट वगैरह से क्या करना है, हमें इनसे दूर रहना है, इनका सेवन नहीं करना है। और शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके छींकना नहीं चाहिए, कास यानी कि खांसना नहीं चाहिए, नींद यानी कि सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर मैथुन मतलब कॉइटस नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए हमारा सेकंड जो चैप्टर था दिनचर्या और उसके अंदर रात्रिचर्या का भी थोड़ा बहुत वर्णन कर रखा है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर भी आज खत्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर थर्ड चैप्टर आएगा। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए, किसी की भी वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी बता दीजिए। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलें, ताकि जब मैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। टेक केयर।